विकास विभाग, साथ में है माननीय विधायक पुरैया हाट, साथ में हम लोग देख पा रहे हैं माननीय विधायक महागामा विधानसभा क्षेत्र। हमारी नजर जा रही है आदरणीय पुलिस महानिदेशक पर, आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय, साथ में है आदरणीय प्रधान सचिव महोदय, साथ में है आदरणीय सचिव महोदय, और बिल्कुल पारंपरिक रूप से परिछाते हुए उनकी आगवानी करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और विशिष्ट अतिथिगणों को मंच की ओर लाते हुए बहुत ही हर्ष प्रफुल्लित, हम बिल्कुल आनंद विभोर, हम सभी के चेहरे पर एक फिर से खुशी, और बहुत ही कम समय में मात्र 6 दिनों के अंतराल पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में है, जो उन्होंने सुंदर पहाड़ी के डमरूहाट मैदान से प्राकृतिक वादियों के आंचल तले जो उन्होंने वादा किया था, बिल्कुल उनको निभाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप अभिवादन आपको स्वीकार करते हुए जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें। भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि, सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो जैसे महान विभूतियों से विभूषित गोड्डा जिला के अति प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान के प्रांगण में, गोड्डा कॉलेज के मैदान में मंचासीन मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत हार्दिक जोहार और हार्दिक अभिनंदन, दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। हम बहुत स्वागत करना चाहेंगे माननीय मंत्री राजमोहन, ग्रामीण विकास विभाग से संसदीय कार्य विभाग, झारखंड सरकार श्री आलम जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। माननीय सांसद राजमहल लोकसभा क्षेत्र श्री विजय हासा जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं। माननीय विधायक पुरैया हाट विधानसभा क्षेत्र श्री प्रदीप यादव जी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं। माननीय विधायक महागामा विधानसभा क्षेत्र श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी का हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं। आदरणीय पुलिस महानिदेशक झारखंड सरकार श्री नीरज कुमार सिंह जी का, आदरणीय अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार श्री अरुण कुमार सिंह का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दिल की गहराई से स्वागत करते हैं प्रधान सचिव माननीय मुख्यमंत्री के श्री राजीव अरुणेका जी का। अभिनंदन करना चाहते हैं आदरणीय सचिव माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के श्री विनय कुमार चौबे जी का। बहुत बहुत स्वागत पुलिस महानिरीक्षक झारखंड राज्य अखिलेश कुमार झा का, और बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे आदरणीय पुलिस उप महानिरीक्षक संथान परगना सुदर्शन प्रसाद मंडल जी का, और मंचासीन सभी गणमान्य और प्रबुद्ध जनों का बहुत बहुत जोहार और बहुत बहुत स्वागत। और इसके साथ ही जैसे कि हर शुभ काम करने के पहले धूप का प्रज्वलन किया जाता है, ईश्वर की असीम अनुकंपा हमारे बीच बनी रहे। मैं निवेदन करना चाहूंगी मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और विशिष्ट अतिथिगणों से कृपया आगे आकर इस शुभ काम को अंजाम दें और खूबसूरत रस्म अदायगी को निभाएं। आगे चले अंधकार से प्रकाश की ओर, सूक्ष्म से प्राणी की ओर, आत्मा से परमात्मा की ओर, एक प्रयास अज्ञान से ज्ञान की ओर। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और विशिष्ट अतिथियों के द्वारा दीप के प्रज्वलन के साथ ही इस कार्यक्रम का विधिवत
औपचारिक शुभारंभ और कार्यक्रम का आगाज हुआ जाता है और जोरदार तालियों के साथ हम इस रस्म अदायगी में शरीक हैं और इस दीप की ज्योति जो मंच से निकले वो एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ इस मैदान से होकर पूरे झारखंड पूरे देश प्रदेश में फैले और झारखंड को देश की प्रगति और विकास की ओर ले चले। बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस खूबसूरत परंपरा को निभाने के लिए और जोरदार तालियों के साथ आज के भव्य समारोह का शुभारंभ आगाज हुआ जाता है। जोरदार तालियों के साथ हम इस दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और विशिष्ट अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अतिथि देवो भव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी उपायुक्त गोड़ा से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक नन्हा सा पौधा आम का पौधा देकर उपायुक्त गोड़ा से अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आम का पौधा देकर हमारा प्रेम प्रदर्शित करें प्रकृति का एक अनमोल उपहार। जोरदार तालियां और कहते हैं अतिथि सत्कार के बिना हमारी कोई अरदास भी पूरी नहीं होती और अनुरोध करूंगी पुलिस अधीक्षक महोदय को माननीय मंत्री महोदय को एक नन्हा सा पौधा देकर सम्मानित करें। मैं अनुरोध करूंगी विकास आयुक्त महोदय से अनुरोध करूंगी माननीय सांसद महोदय श्री विजय हांसदा जी को एक नन्हा सा पौधा देकर हमारा प्रेम प्रदर्शित करें। अनुरोध करूंगी अनुमंडल पदाधिकारी गोड़ा महोदय को विधायक पुड़ैया हाट को एक छोटा सा पौधा देंगे। अनुरोध करूंगी एसडीओ महागामा से महागामा विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी को एक छोटा पौधा देंगे। मैं अनुरोध करूंगी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्टन को पुलिस महानिदेशक को अनुरोध करूंगी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को श्रीमती कोमल मैडम नन्हा सा पौधा देंगे। मैं अनुरोध करूंगी मोनिका को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट को सचिव श्री विनय कुमार जी को पौधा देकर सम्मानित करें। मैं अनुरोध करूंगी प्रधान सचिव महोदय को श्रीमती कोमल इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए उपायुक्त गोड़ा से अनुरोध करूंगी कि स्वागत संबोधन के लिए महोदय कृपया उपायुक्त महोदय। सभी को मेरा जोहार। आज के इस समाहरणालय के उद्घाटन कार्यक्रम और पुलिस लाइन के शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का हार्दिक स्वागत है। साथ में हमारे ग्रामीण विकास मंत्री महोदय
और सांसद राजमहल, सांसद पड़ियाहाट, सांसद महागामा और प्रभारी मुख्य सचिव सर, प्रभारी प्रधान सचिव मुख्यमंत्री महोदय के और आदरणीय सचिव महोदय, सभी का पदाधिकारियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी आज आगंतुकों, नागरिकों और गोड्डा के निवासियों का स्वागत है। आज गोड्डा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने व्यस्ततम समय से कुछ समय निकालकर गोड्डा के लिए समाहरणालय भवन का आज उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। साथ ही पिछले करीब 40 सालों में जो गोड्डा को पुलिस लाइन नहीं मिल पाया था, उसका शिलान्यास कार्यक्रम भी है आज और बहुत सारी करीब 200 से ज्यादा योजनाओं का आज शिलान्यास है, जो कि जिनका कार्य विभिन्न क्षेत्रों में पूरे गोड्डा जिलों में होगा। और ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और अनुरोध करता हूं कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी महागामा विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी को उनके संबोधन के लिए। माननीय विधायक महोदय। ये चल नहीं रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, सम्मानित प्रभारी मंत्री आदरणीय आलमगीर जी का, मंच पर उपस्थित तमाम विशेष आमंत्रित सदस्यों का गोड्डा की धरती पर स्वागत करते हुए, क्योंकि आज हमें बहुत सीमित समय दिया गया है, मैं महागामा के कुछ बिंदुओं पर मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना है कि आपने जिस तरीके से कोविड में हम लोगों की मदद की, हमारे मजदूरों को वापस लाने का काम किया, जो मनरेगा के माध्यम से वापस आए लोगों को रोजगार मिला, लाखों राशन कार्ड बनाए गए और विशेष करके जो पेंशन का काम राज्य में हुआ वो ऐतिहासिक है। इन सब चीजों के लिए मैं महागामा की जनता की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनके विषय में आप खुद भी चर्चा करते हैं, राज्य की जनता कर रही है, लेकिन मेरा विशेष धन्यवाद आपको जो ट्रैफिकिंग के मामले में आपने जो संवेदनशीलता दिखाई है, उसका बहुत लाभ संथाल पन्ना की आदिवासी बच्चियों को, गरीब परिवार के बच्चों को उसका फायदा मिला है। मुख्यमंत्री जी, यह मंच है जहां मैं अधिकार पूर्वक आपसे कुछ निवेदन कर सकती हूँ। महागामा में एक 300 बेड का अस्पताल प्रस्तावित है, जो CSR फंड से इस सेल के बनने के लिए 10 साल से इंतजार कर रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका इस पर ध्यान जाएगा तो महागामा की जनता को एक ऐसी समस्या, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या का निदान मिल जाएगा जिसके लिए उन्हें कलकत्ता, भागलपुर, दिल्ली और कई अन्य राज्यों का चक्कर काटना पड़ता है। बेरोजगारी भत्ता की बात हुई है, लेकिन फूल थानों के कार्यक्रम के माध्यम से आपने महिलाओं के सम्मान की रक्षा करने का काम किया है। मेरा आपसे निवेदन होगा कि जिस प्रकार से बेरोजगारी भत्ता की बात हुई है, जो हमारे घरों में काम करने वाली महिलाएं, जो होम मेकर हैं, जो अपने घर की देखभाल करती हैं, उनको भी एक सम्मान भत्ता देने के तरफ अग्रसर हम लोग हों और महिलाओं को उससे जो कंट्रीब्यूशन अपने घरों को चलाने में, अपने बच्चों की शिक्षा, अपने बड़ों के देखरेख में करती हैं और उन्हें सुनने को मिलता है कि वो कुछ नहीं करती हैं और घर पे रहती हैं, तो ऐसी महिलाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोगों को इस तरफ भी प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे अनुबंधित कर्मी आपकी तरफ बहुत उम्मीद से देख रहे हैं, चाहे वो पोषण सखी हो, चाहे आंगनबाड़ी की सेविका सैया हो, मनरेगा कर्मी हो, तमाम ऐसे अलग अलग विभाग से जुड़े हुए अनुबंधित कर्मी जिनको लिए केंद्र सरकार ने काम तो शुरू करा दिया, फिर उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और राज्य सरकार की तरफ वो
देश के बारे में आपने जो पहल की उसके लिए विशेष धन्यवाद। और मेहगामा क्योंकि कृषि प्रधान क्षेत्र है, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि कोल्ड स्टोरेज और राइस मिल का जो वादा हम लोगों को है उसको पूरा करने में हमारी मदद करें। इसके अलावा मुझे सिर्फ यह कहना है कि हमारे क्षेत्र में कृषि के अलावा काफी सारे बुनकर हैं। भगैया में टसर का काम होता है और वो जाना जाता है भागलपुर के नाम से। तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि हमारे अपनी चीजों को हम लोग जिस तरह से पलाश के माध्यम से आपने प्रयास किया है, भगैया सर को भी वो सम्मान मिले। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय को उनके सुंदर संबोधन के लिए। और मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय विधायक हर विधानसभा क्षेत्र को, श्री प्रदीप यादव जी को, उनको संबोधन के लिए माननीय विधायक महोदय। इस भव्य कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत जी, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब, महागामा की विधायक श्रीमती पांडे जी, मंच पर उपस्थित स्वास्थ्य प्रधान महासचिव अरुण जी, डीजीपी साहब, अन्य तमाम पदाधिकारीगण, जिले के समस्त पदाधिकारीगण, इस सभा में उपस्थित गैरों भाइयों, विभिन्न दलों के नेताओं, मीडिया के साथियों, विपरीत समय में भी मुख्यमंत्री जी का यहाँ आना गोड्डा के लिए खुशनसीबी है। हम सबको इस परिस्थिति में आने के लिए जोर का स्वागत एक बार ताली बजा के यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों को करना चाहिए। गोड्डा के लिए बेहद खुशनसीब दिन है कि गोड्डा बनने के बाद पहली बार गोड्डा को नया समाहरणालय भवन मिलने जा रहा है। और जो वर्षों से पुलिस बल की मांग थी कि गोड्डा में अपना पुलिस लाइन हो, उसका भी शिलान्यास होने जा रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं गठबंधन की सरकार को, इनके मुख्य आदरणीय हेमंत जी को, कि विपरीत परिस्थिति खाली खड़ाने के बाद भी विकास को जो आपने अंजाम दिया है इन 2.5-3 वर्षों में, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगा। चाहे वो करोड़ों काल करे, फिर विकास के साथ वो जनता गरीबों के लिए कल्याणकारी कामों की गलती करे। एक एक योजना तो अपने धरातल पर ऐसा लाया जिसकी आज पूरे देश में चर्चा है। अगर उसकी बात ना करूं तो हमें लगता है कि गठबंधन की सरकार के साथ बेईमानी होगा, धोखा होगा। और वो योजना है सर्वजन पेंशन योजना, कि गरीबों का सहारा, दुखियों का सहारा, एक गांव के बूढ़े बूढ़ियों का सहारा। हाथ पसारे घूमती थी, चप्पलें टूट जाती थी, लेकिन उसे हम सहारा नहीं दे पाते थे। मैं गठबंधन की सरकार और मुखिया को गोड्डा राज्य की जनता की ओर से साधुवाद देना चाहता हूं कि आज एक लोगों के लाखों लोगों को आपने सहारा दिया है और सबको पेंशन योजना के माध्यम से रोजगार देने का प्रयास, कृषि ऋण माफी योजना, लंबी फैली का समय कम है और उसके साथ साथ विकास की भी योजनाओं को धरातल पर प्रयास किया और उसमें गोड्डा को भी कुछ हिस्सा मिला। भले लोग रहता है खोखले कि हमने किया। 2013 में गोड्डा को रेलवे लाइन की स्वीकृति मिली, राज्य सरकार पैसा नहीं दी। 2.5 साल में आपने आधे पैसे को दे करके गोड्डा
कॉलेज की स्थापना हुई, आज तक इसको अपना जमीन नहीं था। हम लोग बात के संज्ञान में लाया तो आज गोड्डा कॉलेज की जमीन अपनी भी होगी। 90% आपने काम कर दिया है, 10% काम बाकी है, जल्द ही इसको भी परिणाम मिलने वाला है। तो गोड्डा को भी विकास में हिस्सा मिला है। गोड्डा भी सफर में हम सफल बना है, लेकिन गोड्डा को और बहुत कुछ पाना भी है। गोड्डा के लिए जो आजादी के समय को गणतंत्र दिवस मेला करता था, कई सरकारें बिहार के समय से आई और गई, उस कुर्बानी को किसी ने समझा नहीं, उस गणतंत्र दिवस के मेले को किसी ने समझा नहीं। आपने समझा और उसे राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिया, तो हेमंत जी की सरकार और गठबंधन की सरकार ने गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिया। कई काम हुए हैं, लेकिन बहुत काम बाकी भी है और उन कामों को भी अंजाम इस सरकार को देना है, चाहे गोड्डा के नौजवानों के लिए हो, गोड्डा के किसानों के लिए हो। जो गोड्डा के नौजवान वर्षों से मांग कर रहे हैं, हम बिजली के लिए बिल्कुल लड़ते रहते हैं। हमारे यहाँ से कोयला जाता है, हमारे यहाँ अडानी पावर प्लांट बैठने वाला है, जिसका 1 यूनिट बिजली हमें मिलने वाला नहीं है। आपने नई क्रांति लाई है, इन्हें हम सौर ऊर्जा के माध्यम से परिवर्तन करेंगे। हमें लगता है कि अगर बिजली में आपने उसकी शुरुआत की है तो दूसरी भी गोड्डा में डाली जानी चाहिए, ताकि गोड्डा को भी बिजली की समस्या से निदान हो। मैं आपसे अनुरोध गोड्डा की जनता की ओर से करना चाहूंगा। और इतना ही नहीं, ईसीएल हो, चाहे पावर प्लांट हो, अगर लोग भर्ती हो रहे हैं लेकिन गोड्डा को हिस्सेदारी नहीं मिलता। आपने पूरे राज्य के लिए कठोर कानून बनाया है कि 75% अस्थायी लोगों को हम इन प्राइवेट सेक्टर में भी भर्ती करेंगे। हमें लगता है उसका सख्ती से पालन करने की पहली वही जरूरत है तो गोड्डा की धरती पर है, ताकि गोड्डा के नौजवानों को काम मिल सके। मैं अपने पूर्वक आपसे कहना चाहूंगा। फिर गोड्डा किसानों की धरती है, आपने गोड्डा में मिल की स्वीकृति दी है, कोल्ड स्टोरेज दिया है, गोड्डा को कृषि महाविद्यालय के साथ कृषि यूनिवर्सिटी भी आपने दिया है। लेकिन गोड्डा के खेतों तक पानी पहुंचे, क्योंकि गोड्डा की भूमि कुछ अलग है। यहाँ के नदियों में चेक जल मरे, स्वयं अपने पानी पहुंच जाएगा खेतों तक। हमें लगता है कि एक विशेष योजना बना के गोड्डा के खेतों तक पानी पहुंचाएंगे तो गोड्डा के किसान धान के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में, मछली के क्षेत्र में पूरे देश में अलग पहचान बना पाएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ कि आपने कुछ तो गोड्डा को दिया है, एक थोड़ा सा तो प्रयास आपने किया है, जो एक अच्छा सकारात्मक संकेत है। आने वाले दिनों में जिस तरह से आपका ध्यान, गठबंधन की सरकार का ध्यान गोड्डा पर है, मुझे उम्मीद है कि जो बचे हुए काम है गोड्डा के लिए, उन कामों को भी अंजाम मिलेगा, उन कामों को भी गति मिलेगी, विकास मुकाम तक पहुंचेगा, गोड्डा अपनी विशेष पहचान बनाएगी। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार। माननीय विधायक पड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र श्री प्रदीप यादव जी को उनके सुंदर संबोधन के लिए, संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सादर अनुरोध करूंगी माननीय सांसद राजमहल लोकसभा क्षेत्र श्री विजय हांसदा जी से उनके संबोधन के लिए। माननीय सांसद महोदय। आज गोड्डा के इस कॉलेज मैदान में उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आदरणीय मंत्री आलमगीर आलम जी, विधायक प्रदीप यादव जी, विधायिका दीपिका पांडे सिंह जी, सेक्रेटरीज जो हमारे यहाँ रांची से पहुंचे हुए हैं, तमाम पदाधिकारीगण, जिला के डीसी साहब, एसपी साहब, और इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए तमाम बड़े बुजुर्ग भाई बंधु मां बहनों को मेरा जोहार, नमस्कार, सलाम। मुझे लगता है कि डिमांड्स बहुत सारे हमारे पूर्व वक्तागण रख चुके हैं, मैं बातों को लंबा नहीं करूंगा क्योंकि प्रोग्राम थोड़ा शॉर्ट करना है।
लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास कि किस तरह से ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई जाए जो राज्य के अंतिम पायदान पे बैठे हुए लोगों तक पहुंच हम पाए, उनको लाभ दे पाए। चाहे वो पेंशन की बात हो, यूनिवर्सल पेंशन की बात हो, हरा राशन कार्ड की बात हो, रोजगार देने की बात हो, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना की बात हो, और लगातार कई ऐसी स्कीम जिनके तहत हमारे बच्चे आज विदेश में भी जाके पढ़ रहे हैं। हर एक योजना बहुत ही सोच समझकर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहां की जनता के लिए निकाला जा रहा है, और यही मेरा अनुरोध रहेगा कि उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप लोग भी उसी तरह से तत्पर होकर के आगे आए। कहीं भी आप लोगों को बिचौलिए की शिकायत रहती है तो उसका संदेश प्रशासन तक हम तक पहुंचाए, ताकि जो पैसा आप तक पहुंचना चाहिए, जो योजना आप तक पहुंचना चाहिए, जो लाभ आप तक पहुंचना चाहिए, वो पहुंच पाए। बहुत सारी योजनाओं का आज शिलान्यास होने वाला है, जिसके तहत डीएमएफटी में मुझे लगता है एक बहुत विशेष समस्या की ओर, जो लगातार यहां के प्रतिनिधिगण सब लोग लगातार बोल रहे थे, जिला प्रशासन द्वारा उस पर काम किया गया है, और 40 डॉक्टर यहां पे जल्द ही इस जिला को मिलने वाले हैं। स्वास्थ्य सुविधा में एक बहुत ही बेहतर करने का प्रयास, और भी जो योजनाएं हैं हर एक प्रभावित क्षेत्र को छूने का प्रयास किया है, उसका आज शिलान्यास उद्घाटन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा होना है। बहुत ज्यादा लंबा नहीं करके इन्हीं सब चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय झारखंड। माननीय सांसद महोदय को उनके सुंदर संबोधन और संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सादर अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग सर संसदीय कार्य विभाग श्री आलमगीर आलम जी से उनके संबोधन के लिए माननीय मंत्री महोदय। झारखंड के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, माननीय सांसद विजय हाजरा जी, माननीय विधायक प्रदीप यादव जी, माननीय विधायक श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, और प्रभारी सचिव अरुण कुमार सिंह जी, विनय राजीव वरुणिका जी, विनय चौबे जी, जिला के डीसी साहब, एसपी साहब, अभिषेक प्रसाद जी, सम्मानित मंच, यहाँ आए हुए उपस्थित भाइयों बहनों, गठबंधन के सभी दल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नौजवान साथियों, प्रेस मीडिया के मित्रों, सभी को जोहार, आदाब, सलाम। आज के कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आप लोग आए हैं। मैं आपके बीच में 2-4 बातों को रखकर सवाल करना चाहता हूं। करीब करीब 2.5 साल गठबंधन की सरकार हेमंत जी के नेतृत्व में चलने के काम किया है, और सारी बातें जो है और सारी मेहनत जो है यहाँ की जनता की है। 11 साल पहले आप लोगों ने गठबंधन को वोट देकर जिताकर हेमंत जी को मुख्यमंत्री के रूप में गद्दे में बैठाए थे, और एक मंत्रिमंडल के सदस्य के होने के नाते मैं 2-4 बातों को करना चाहूंगा। 2.5 साल अभी भी बाकी है। आधा सफर हम तय कर चुके हैं,
और आला सफर हमें तय करना होगा। और निश्चित तौर पर यहाँ की आम जनता को ये संदेश देना चाहता हूं इस मंच से कि आने वाले दिनों में जो भी हमें आपके बीचों में आपके बातों को सुनकर और जो आश्वासन हम देने के काम किए हैं उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। आप देखे होंगे कि हमारी सरकार बनने के बाद लगातार अगर उसको देखा जाए तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि देश से पौने 2 साल तक हम लोग हमारी सरकार या ठीक से काम नहीं कर पाया ये महामारी के कारण। फिर भी हमारी सरकार, हमारे नेता हेमंत जी ने कभी भी हाल नहीं छोड़े और उन्होंने अपने इच्छा शक्ति के साथ संगठन के बीच में, गठबंधन के बीच में सभी लोग के समय में बनाकर आगे की काम करने की उन्होंने सोचा। और इसका परिणाम विगत दिनों में हमें देखने मिला, झारखंड के कोने कोने में हर जगह हमें देखने मिला है कि ये सरकार जनता के बीच में जो बात करके आई जो पूरा करने की हमेशा कोशिश कर रही है। जब यहाँ पर गांव में लोग आ रहे थे, लोग को रोजगार नहीं था, रोजगार देने के हम लोग ने काम किया, नई नई योजना लाकर धरातल पर लोगों को रोजगार देने के हमने काम किया है। और एक नहीं कई नई नई योजना आपके बीच में लाने की काम किया। अभी प्रदीप जी बोल रहे थे, हमारे एमपी साहब बोल रहे थे कि हम लोगों ने सर्वजन पेंशन लाने की काम किया। मैं इस पर बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। आपूर्ति विभाग के द्वारा जिन लोगों को कार्ड नहीं था उनको कार्ड देने की काम हमने किया है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा घर घर तक जाकर लोगों को पहचान करके उनको इलाज कराना और जो लोग बाहर से आते थे उसको खिलाने के भी काम हमारी सरकार ने किया है। और जिस विभाग से हम मंत्री हैं, हमारे मार्गदर्शन हमारे मुख्यमंत्री ने हमें दिया था और कहे थे कि गांव के लोगों जो बाहर से आए हैं उसको यहाँ पर रोजगार देना है। और उन्हीं का निर्देश पर एक नहीं कई योजना हम लोग ने शुरुआत किए थे, चाहे जल समृद्धि योजना हो, चाहे पौधोहित खेत योजना हो, चाहे आपका विश्व हरित ग्राम योजना हो, सभी योजना को चालू करने की काम किया। और उसके बाद एक ने और भी योजना हम लोग गांव के परिप्रेक्ष्य में भौगोलिक दृष्टिकोण से वो भी योजना चलाने की काम किया ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और वो भी सफल हुआ है। और दोनों हमारे यहाँ हमारे आने के पहले झारखंड के इतिहास में मनरेगा के लोगों को सिर्फ 6 करोड़ लोगों को मैंडेट मिलता था, लेकिन गंभीर महामारी के बीच में हम लोगों ने 11.5 करोड़ से अधिक जो है मैंडेट देने की काम किया है। और ये काम हमारी सरकार, हमारे नेता करने की काम किया, हम लोग ने प्रयास नहीं किया। और ये भी है कि जब हम लोगों को लगा, हमारी सरकार को लगा, तो माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे यहाँ मनरेगा कर्मियों को 27 रुपया का ऐड देने की काम किया। हमें मिलता था 198 रुपया, हमें 225 रुपया देने की काम किया। ये हमारी अचीवमेंट है, हमारी सरकार की उपलब्धि है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। मैं अब ज्यादा बातों को लंबा नहीं करना चाहते हैं। यहाँ की जनता के हित के लिए ये सरकार खड़ी है और आने वाले दिनों में भी यहाँ की जनता निश्चित तौर पर ये गठबंधन की सरकार को आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिए है आगे भी आशीर्वाद देते रहेंगे। और मुझे खुशी है इन बातों पर कि हमने देखा है एक नहीं 4 उपचुनाव होने के पश्चात भी यहाँ के लोगों ने गठबंधन पर जो भरोसा जताया था उन्होंने पुनर्वृत्ति करने की काम किया। यहाँ की झारखंड की जनता को हम साधुवाद और धन्यवाद देना चाहते। यही प्यार और यही हौसला आपका होनी चाहिए। और मैं विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारी सरकार आपकी भावना के साथ समर्पित है, हम आपके लिए काम करेंगे। इन चंद शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होते, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होती, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन्हीं जज्बात और बुलंद हौसलों के साथ में जिनकी सार्थक और सृजनात्मक सोच, सही नीति और ईमानदारी पूर्वक
उनके क्रियान्वयन से, जिनके नेतृत्व में प्रदेश एक नए कीर्तिमान गढ़ने जा रहा है, हम उनको सुनने के लिए बेताब हो चले हैं। एक सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज, दृढ़ निश्चयी, अपने वादों व इरादों में पक्के हमारे अभिभावक, प्रदर्शक और हरदिल अजीज, मैं तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में बड़े सम्मान और बड़े आदर से आमंत्रण देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी को, उनके स्नेह, उनके आशीर्वाद और सुवचन और मार्गदर्शन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज यहाँ गोड्डा कॉलेज के इस मैदान में सरकार द्वारा आयोजित गोड्डा जिले में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन, सरकारी परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में हमारे साथ यहाँ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब, यहाँ उपस्थित कोरियाहाट विधायक हमारे बड़े भाई प्रदीप यादव जी, यहाँ उपस्थित महाजमा विधायिका दीपिका जी, यहाँ उपस्थित हमारे प्रभारी सचिव अरुण सिंह जी, हमारे प्रधान सचिव राजीव नेता जी, सचिव विनय द्रोवे जी, यहाँ उपस्थित जिला के जिला प्रमुख डीसी साहब, एसपी साहब, यहाँ उपस्थित संथाल तेलंगाना के डीआईजी, आईजी साहब एवं सभी पदाधिकारीगण और विशेष आज यहाँ उपस्थित गोड्डा जिले के विभिन्न प्रखंड पंचायतों से आए हुए आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं अपनी ओर से आपका स्वागत करते हुए जोहार करता हूं। आज यहाँ कई जिलों से होते हुए आपके इस गोड्डा जिला में हम लोग पहुंचे और यहाँ पहुंचने का उद्देश्य मात्र ये है कि सरकार द्वारा की जा रही कार्यों की जमीनी स्तर किया, क्योंकि विगत अलग राज होने के 20 साल का जो अनुभव रहा है, लगभग सरकारें कागजों पर भी बहुत अधिक चली है और वजह यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो या राज्य का कोई भी वर्ग हो, उनकी समस्या ज्यों का त्यों बना रहा, समस्याएं बढ़ती रही। उन्नीस में हम सब लोगों ने मिलकर इस राज्य में सबसे अधिक राज्य को दिशा देने वाला, हमारे विरोधियों को सत्ता से बेदखल कर हम लोगों ने सरकार बनाई और सरकार भी बनी और बनते ही
अजीबोगरीब समस्याओं से हम लोगों को जूझना पड़ा। ऐसी समस्या, जिस समस्या से पूरा देश संभल नहीं रहा था, उसमें झारखंड कैसे संभलेगा, यह हम लोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती हो गई। आपने देखा होगा कि कोरोना के काल में जहां हमारे विरोधी दलों की सरकारें हैं, वहां पर लोगों की जानें कैसे जाती थी। कैसे लोग वहां मर रहे थे। लोगों को दफन करने की जगह नहीं मिलती थी, जलाने के लिए लकड़ी से खत्म हो चुका था। वहां पर जमीनें भी कम पड़ गई लोगों को दफन करने के लिए। ऐसे स्थिति में भी हम सब लोगों ने मिलकर, आप सब लोगों के सहयोग से इस वैश्विक महामारी का बहुत संयमता के साथ मुकाबला किया और धीरे धीरे उससे हम लोग बाहर आए। और अभी साल भर भी नहीं हुए हैं उस महामारी के गए हुए, अभी भी गया नहीं है। अभी भी छिटपुट किन्हीं किन्हीं राज्यों में उसका उतार चढ़ाव अभी भी बरकरार है। ऐसे स्थिति में और ऐसी महामारी से झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए एक अभिशाप के समान होता है। जहां किसान मजदूर वर्ग के लोग अधिक हो, उनके लिए तो हम घर पे ताला बंद करके रहे तो मरने का स्थिति, बाहर जाए तो मरने की स्थिति। दोनों तरफ हम लोगों के लिए समस्या ही समस्या। लेकिन आपको याद होगा जब ऐसी महामारी 2019 के पहले या उससे पहले कभी इस देश और दुनिया में नहीं था, उस समय इस राज्य में डबल इंजन की सरकार हुआ करती थी। उस समय लोग हाथ में राशन कार्ड ले करके भूखा मरने पर मजबूर हुआ। लेकिन इस महामारी में भी जब हाट बाजार गाड़ी मोटर सब कुछ बंद था, सब लोगों को घर में ताला लगा करके बंद रहने पर मजबूर होना पड़ा। उस समय भी हम लोगों ने एक भी व्यक्ति को झारखंड में भूखा नहीं मरने दिया था, बल्कि इस संक्रमण में हम लोगों के अनेकों मंत्री हम लोगों ने गंवाए, खोया। कई विधायक अभी भी संक्रमित पड़े हुए हैं विभिन्न अस्पतालों में। झारखंड सिर्फ गोड्डा जिला पिछड़ा नहीं है, बल्कि ये पूरा प्रदेश पिछड़ा हुआ है। सरकार बनने के बाद जब हमने इस पर जानने समझने का प्रयास किया कि आखिर कारण क्या है कि झारखंड इतना पिछड़ा है, इसका विकास क्यों नहीं होता, आखिर 20 वर्षों तक हुआ क्या। जब इन समस्याओं को जानने का हमने प्रयास किया तो अजीबोगरीब हालत हमें अंदर खाने देखने को मिला। 20 वर्षों में सिर्फ इस राज को लूटने और खसोटने का योजना बना। कागजों में खाली कार्रवाई हुई, धरातल पर कोई भी चीजें नहीं आ पाई। हमारे बूढ़े बुजुर्ग की बात कहे, विधवा महिलाओं की बात कहे, असहाय विकलांग लोगों की बात कहे, किसानों की बात कहें, मजदूरों की बात कहें, आज उन एक एक समस्या का समाधान हम कर रहे हैं। आज यहां आप ढेर सारा
स्टॉल लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे इस मैदान किनारे में, और कई पोस्टरें लगी हुई है। ये फोटो पोस्टर नहीं है, ये ग्रामीण स्तर के लोगों के लिए जो हमने कार्य योजना बनाया है उसके लिए ये स्टॉल हम लोगों ने खोला, ताकि आप लोग के सामने विभिन्न तरीके से योजनाओं को आपके समक्ष रखें और आप उसका लाभ लें। पहले तो सरकार कागजों में चली और इस राज्य का जो भौगोलिक बनावट है वो बहुत अजीबोगरीब है। कोई पहाड़ के ऊपर है, कोई पहाड़ के नीचे, कोई नदी के किनारे, कोई नाला के किनारे, बहुत दुर्गम जगह है जहां कभी ना सरकार की आवाज पहुंचती थी, ना सरकार के नुमाइंदे पहुंचते थे, ना सरकार की योजनाएं पहुंचती थी। कभी प्रयास नहीं हुआ और इसीलिए आपने देखा होगा इस वैश्विक महामारी में भी हम लोगों ने आप तक पहुंचने का, सरकार की आवाज पहुंचाने का, सरकार की योजना पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया, और जिसके तहत हर पंचायत में, हर घर के बाहर सरकार आपके द्वार का योजना का कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया था। सभी पदाधिकारी आपके दरवाजे तक पहुंच रहे थे, आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। लाखों हमारे पास विज्ञापन आए, लाखों विज्ञापनों का समाधान भी किया गया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। इसमें और भी हमें जड़ तक जाना होगा, क्योंकि इन लोगों ने जड़ पे हमारा हमला किया और जड़ को ही इन लोगों ने सुखाने का प्रयास किया है। अभी फिर से उस जड़ को मजबूती देने की आवश्यकता है। और हम समझते हैं कि जो हमारा राज्य का अधिकतर संख्या जो हमारे लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में है, जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, उनको हम कैसे मजबूत करें। आज हम लोगों ने कई रास्ते अपनाए जिसके माध्यम से किसानों को हम मजबूत करने पे लगे हैं। धान खरीद की अगर हम बात करें, हम लोगों ने 20 सालों का रिकॉर्ड हम लोगों ने 1 साल में बनाया है। इतना धान अधिप्राप्ति की, लेकिन धान खरीद के सरकार करेगी भी क्या। हम तो और धान खरीदना चाहते हैं और उसको प्रोसेस करके गरीबों तक बांटना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से 20 वर्षों में इसका कोई रास्ता निकाला न गया हो कि इस धान को लेकर करेंगे क्या। इस राज्य में राइस मिल नहीं हुआ करते थे और अभी हम लोगों ने हाल में बड़े पैमाने पर राइस मिल का स्वीकृति दिया है। विभिन्न जिलों में राइस मिल स्थापित हो रहे हैं और आने वाला समय में किसानों से और भी अधिक धान खरीद करके उसका पूरा प्रोसेसिंग करके गरीबों में बांटा जाएगा। हम लोगों ने कई गोडाउन्स बनाने में लगे ताकि उसका भी रख रखाव हम सही तरीके से अनाजों का कर सके। तो कई ऐसी चीजें हैं। हमारे इस क्षेत्र में पशुपालक भी बहुत है, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ क्षेत्र में। और आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने यहां साहेबगंज में जिले में मेघा डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया है और उसका अब हर पंचायत, हर प्रखंड में उसका कलेक्शन सेंटर खुलने जा रहा है, जहां आप अपना दूध बेच सकते हैं। और किसानों को, पशुपालकों को भी हम लोगों ने पिछले बार 1 लीटर में 1 रुपया सम्मान राशि देने का
काम किया। अब इस बार उन पशुपालकों को 1 रुपया से बढ़ाकर हम लोगों ने 2 रुपया किया है। जितना जय बार भी आप आएंगे अपना दूध लेकर के 1 लीटर में 2 रुपया आपको सरकार एडिशनल देने का काम करेगी। कई ऐसी चीजें, मैं योजनाओं को गिनाना शुरू करूं तो शायद ये समय भी छोटा पड़ जाएगा। आज थोड़ा सा हम लोगों के बीच एक दुखद घटना घटी है, जिसके माध्यम से हम आज बहुत ज्यादा आपके बीच में रह नहीं पाएंगे। हम लोग को बाहर भी जाना है, इसलिए चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र में रहने वाला लोग हो, सभी लोगों के लिए सरकार संवेदनशील है। रोजगार विभिन्न तरीके से हम लोग सृजन कर रहे हैं। स्वरोजगार आप का काम कर सकते हैं। नौकरी के विषय में तो आप लगातार देख रहे हैं कि इतिहास में कभी 20 वर्षों में इन लोगों ने यहाँ के नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम नहीं किया। जो नियुक्तियां के लिए 1000 दिन से ऊपर लगते थे, आज उन सब नियुक्तियों को हम लोग 200 दिन में कर रहे हैं, 250 दिन में कर रहे हैं। आज पारा शिक्षकों की समस्याओं को देख लीजिए। आज जो शिक्षक 12 महीने में 11 महीने सड़कों पर रहते थे, ना जाने कितने लोग मारे गए इनके, आज उनका समस्या जड़ से हम लोगों ने खत्म किया। आज वो 11 महीना स्कूलों में बिताते हैं। ऐसे कई वर्ग हैं, इन लोगों ने अनुबंध पर, ठेका पर, कॉन्ट्रैक्ट पर कई लोगों को बहाली किया। किसी को मानदेय समय पर नहीं, किसी के लिए कोई नियमावली नहीं बना, तो कभी भी किसी को बाहर कर दिया जा रहा है, किसी को रख लिया जा रहा है। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका हो, चाहे कॉलेज में लेक्चरर, प्रोफेसर हो, सभी जगह बहुत सारे होल जोड़ करके इन लोगों ने रखा हुआ है। आप बताइए, 32 सालों में पहली बार किसान पदाधिकारियों की नियुक्ति, बताइए। आज हम चांद पर जा रहे हैं, खेती में नई नई तकनीक ला रहे हैं, लेकिन उन किसानों को समझाने वाला कोई व्यवस्था नहीं। कौन बताएगा किसानों को कि आप सीमित संसाधन में अधिक उपज आप कैसे कर सकते हैं? बारिश का हालत आप देखते हैं, भगवान भरोसे यहां किसान जी रहा है, तो सरकार किस काम का जी? इसलिए आप लोग आश्वस्त रहें, हमारी पूरी संवेदनाएं हैं किसानों के प्रति, और इसके लिए हर वो रास्ते अपनाए जाएंगे जिससे किसान को उसका लाभ मिल सके। आज सौर ऊर्जा को लेकर के प्रदीप यादव जी ने कुछ बातें कही हैं, स्वास्थ्य को लेकर दीपिका जी ने कुछ बातें कही हैं। हमारी ये बातें संज्ञान में है, और आप लोग जानते होंगे यहाँ के किसान भाई कि आज कई ऐसी योजनाएं चल रही है जो सौर योजना के माध्यम से हम लोग उनको संचालित कर रहे हैं। कल हम लोगों ने विधिवत रूप से सौर ऊर्जा पर एक नीति लाया है, और निश्चित रूप से उस नीति के लागू होते ही इस राज्य में जो बिजली की जो हमारा एक सब्स्टिट्यूट ऑप्शन मिलेगा, जो अभी हमें विद्युत कोयला से उत्पादन करते हैं, कोयला की आवश्यकता ना पड़े, हम बिजली से ही उसका सौर ऊर्जा से ही उसका हम हल निकाल लें। आज निश्चित रूप से सौर ऊर्जा के विषय में या ऊर्जा के विषय में, बिजली को लेकर, बिजली आजकल हर व्यक्ति, हर वर्ग का लोग, हर उम्र के लिए जैसा हमें खाने की हर दिन जरूरत पड़ती है जीने के लिए, उसी तरीके का बिजली का भी हालात हो गया है कि बिजली नहीं रहने से कितनी परेशानी होती है। और आजकल कोरोना जैसे समस्या ने तो कई समस्याओं को उधेड़ के रख दिया। सभी सरकारों की पोल खोल दी कि किसने काम किया है, किसने काम नहीं किया। आज ऑनलाइन व्यवस्था से शिक्षा का कार्यक्रम चला,
लेकिन काम पहले से उसके लिए कोई आधारभूत व्यवस्थाएं बनी रहे, तब तो हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे। गिने चुने कुछ कॉन्वेंट प्राइवेट के बच्चों ने तो शिक्षा ग्रहण कर लिया, जो आर्थिक रूप से मजबूत लोगों ने अपने बच्चों को तो ठीक ठाक पढ़ा लिया, लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का क्या होगा? इसीलिए हम लोगों ने भी यह संकल्प लिया है और बहुत तेजी से अभी पहले चरण में सभी जिले में एक भव्य मॉडल स्कूल हम बना रहे हैं, जो हमारे इस राज्य के प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर होगा, जहां हमारा गरीब पढ़ेगा और मुफ्त में पढ़ेगा और हर वो सुविधा वहां उस स्कूल में उपलब्ध होगा जो हमारे प्राइवेट स्कूल के लिए हम प्राइवेट स्कूलों को खोजते हैं। हर जिले में अभी पहले चरण में, फिर हम ब्लॉक में जाएंगे, फिर पंचायत में भी जाएंगे। निश्चित रूप से इन सब कार्य को करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। हर क्षेत्र में समस्याएं हैं। आज बूढ़ा बुजुर्ग के आज पेंशन को लेकर देखिए, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, लोगों के वृद्धा पेंशन, लोगों के राशन कार्ड, विधवा पेंशन की समस्या समाधान किसी के पास नहीं था। लेकिन आज इस सरकार ने पूरी जिम्मेदारी के साथ उन असहाय व्यक्तियों के प्रति अपनी संवेदनाएं दिखाई हो और आज इसलिए हर पेंशन को हम लोगों ने यूनिवर्सल करने का निर्णय लिया, जिससे आज 60 साल का हर एक बुजुर्ग को पेंशन देने का काम सरकार कर रही है। लगभग 1.5 लाख पेंशनधारी हम लोगों ने आपके गोड्डा जिले में लोगों को सैंक्शन किया है और अभी ड्राइव भी चल रहा है विशेष रूप से, और खोज कर कौन पेंशन नहीं जिसको मिल रहा है उसको कैसे पेंशन मिले, इसका काम भी चल रहा है। तो ऐसे कई चीजें हैं। निश्चित रूप से आज 20 सालों का जो घाव है और ऊपर कोरोना का जो घाव है, जिसका मार सिर्फ झारखंड नहीं पूरा देश उसका दर्द झेल रहा है। आज अर्थव्यवस्था का हालत आप देखें तो आज रुपया जिस तरीके से लड़खड़ाया हुआ है, औंधे मुख, पैर के बल नहीं सर के बल गिरा हुआ है। आज के दिन में भी जो स्थिति है महंगाई का, वो किसी से छुपा नहीं है। आने वाला समय में किसान, मजदूर, गरीब कैसे जिएगा, ये बहुत बड़ा चुनौती है। आज हमारे यहां से दूसरे राज्यों में काम करने जाने वाले हमारे मजदूर, उनका जीवन हमेशा खतरा में रहता था और आज सरकार की संवेदनाएं है उन मजदूरों के लिए कानून बनाते हुए देश के आज दुनिया के किसी भी कोने में झारखंड या किसी भी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो सरकार उसके साथ खड़ी होकर उसको हर सहायता मौजूद उपलब्ध कराने का काम करती है। हम लोगों ने अलग अलग जगहों से कई मजदूरों को कई दुर्गम जगह पर पहुंचे हुए लोगों को वापस लाने का काम किया है। इसलिए साथी, हर समस्या का समाधान है, लेकिन समाधान निकालने के लिए आदमी की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। और आज इसीलिए हम लोगों ने लोगों को पेंशन देने का निर्णय लिया, हम लोगों ने अतिरिक्त राशन कार्ड बांटा, हम लोगों ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन करने का काम किया, नौकरियों के दरवाजे खोले और आज आप देखेंगे आप लोगों के सहयोग से इस राज्य को बेहतर दिशा हम देने में कामयाब होंगे। हर वर्ग का लोग
हर क्षेत्र में रहने वाला, काम करने वाला व्यक्ति पूरा आजादी के साथ और पूरा सुरक्षित तरीके से निर्भीक होकर काम कर सकेगा। सिर्फ एक क्षेत्र में काम करने से नहीं होगा। आज इसीलिए आप लोगों को सरकार का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। आप लोगों के ये सरकार आप ही के लिए बनी है और एक एक समस्या का समाधान हम निश्चित रूप से आपके लिए निकालेंगे, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र के लोग हों। आज यहां कई सारी चीजें उद्घाटन होना है, कई सारी योजनाओं का शिलान्यास होना है। अभी उन शिलान्यास कार्यक्रमों में हमारे स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद महोदय हिस्सा लेंगे। हम लोग और भी कार्यक्रमों के लिए बाहर हमें जाना है। इन्हीं चंद शब्दों को कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हृदय स्पर्शी संबोधन और संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। निश्चित माननीय महोदय, आपके कुशल नेतृत्व में प्रदेश देश और विदेश वैश्विक पटल पर एक नया आयाम गढ़ेगी, एक विकास की एक नई नजीर और मिसाल पेश करेगा। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। और कार्यक्रम के अगले पायदान की ओर चलते हुए मैं अनुरोध करूंगी परिसंपत्तियों के वितरण के लिए विभागीय पदाधिकारीगण, अधीनस्थ कर्मचारीगण तैयार रहेंगे। जिला विकास शाखा से मोहम्मद तनवीर हसन तैयार रहेंगे। जिला विकास शाखा से एनीमिया मुक्त भारत सेना के नियुक्ति पत्र के लिए मोहम्मद तनवीर हसन। जिला समाज कल्याण विभाग से सेविका की नियुक्ति पत्र हेतु श्रीमती अनिता हांसदा। जिला कल्याण शाखा से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ऋण अनुदान मोहम्मद शमसुल हक। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा जोरदार तालियां उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय नियुक्ति पत्र और वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए मुर्दाबाद कर रहे हैं पोषण सखी बहने। देखिए, यही तो दुर्भाग्य है। आप लोग को लगता है कि ऐसी चीजें करने से समस्या का समाधान है। ये समस्या हमें ऊपर से दिया गया है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, आपके प्रति भी हमारी संवेदनाएं हैं। आप लोग थोड़ा सरकार का इंतजार कीजिए और थोड़ा धैर्य से रहिए। और ऐसा नहीं है कि आप लोग के प्रति हमारी संवेदनाएं नहीं है। और आज यही वजह है कि सभी समस्या का समाधान बहुत तेजी से निकल रहा है। विगत डबल इंजन की सरकार में कोई ऐसा दिन नहीं था जब लोग धरना प्रदर्शन पे नहीं थे, लेकिन आज इस सरकार पर भरोसा और उम्मीद पूरे राज्य के लोगों का है। आज इसी की वजह है कि एक भी व्यक्ति धरना प्रदर्शन पर नहीं है और सारे समस्याओं का समाधान भी उनको मिल रहा है। इसलिए आप पोषण सखी बहनों से आग्रह है, आपकी बातें हमारे तक आई हुई है और एक एक चीजों का समाधान किया जा रहा है। सभी लोग हैं, आप लोग अस्वस्थ रहे। आप लोग के लिए भी कोई न कोई व्यवस्था हम लोग निकालने का काम करेंगे। कार्यक्रम के अगले पड़ाव में
शिलान्यास और उद्घाटन के पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय और विशिष्ट अतिथि गणों के लिए एक स्मृति चिन्ह उपायुक्त गोड्डा से अनुरोध करूंगी कि स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करें। हमारा एक प्रेम पूर्वक उपहार माननीय मुख्यमंत्री के लिए। उपायुक्त महोदय से अनुरोध करूंगी कि माननीय मंत्री महोदय के लिए स्मृति चिन्ह हमारी तरफ से, गोड्डा जिले की तरफ से सप्रेम भेंट सांसद महोदय के लिए एक प्रेम पूर्वक भेंट मोनिका दास की कोमल कुमारी के द्वारा माननीय विधायक परैयाहाट के लिए एक स्मृति चिन्ह मोनिका दास की अनुरोध करूंगी माननीय विधायक महोदय को, माननीय विधायक महोदया को स्मृति चिन्ह मैं अनुरोध करूंगी कोमल कुमारी को। मोनिका दास की अपर मुख्य सचिव महोदय को उपायुक्त महोदय के द्वारा, पुलिस महानिदेशक को श्रीमती कोमल मोनिका दास की प्रधान सचिव महोदय को स्मृति चिन्ह और सचिव महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए जोरदार तालियों के साथ में हम अपने मेहमानों को एक स्मृति चिन्ह देकर विदा करेंगे। और इसी के साथ में शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम के लिए उपायुक्त महोदय से अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अगवानी करें और जिला स्तर पर उद्घाटन की जाने वाली और शिलान्यास की जाने वाली योजनाओं के लिए कृपया गोड्डा जिला अंतर्गत उद्घाटन की जाने वाली योजनाओं 17 योजनाओं का उद्घाटन किया जाना है, जिसमें 5,168.80 लाख रुपए की राशि सम्मिलित है। शिलान्यास हेतु उद्घाटन किए जाने वाले 251 योजनाओं का शिलान्यास किया जाना है, जिसमें 15,397.84 लाख रुपए की प्राकलित राशि है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सांसद महोदय, विधायक महोदय और हमारे अधिकारीगण, वरिष्ठ पदाधिकारीगण झारखंड सरकार की मैं अनुरोध करूंगी उपायुक्त महोदय गोड्डा से शिलापटों के अनावरण के लिए। शिलापटों के अनावरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा उद्घाटन की जाने वाली योजनाओं में भवन प्रमंडल गोड्डा से एक योजना, पथ प्रमंडल गोड्डा से एक योजना, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल गोड्डा से 2 योजना, जिला परिषद गोड्डा से 1 योजना, भवन प्रमंडल विभाग गोड्डा से 12 योजना, कुल 17 योजनाओं का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा गोड्डा की जनता को समर्पित किया जा रहा है। लगभग 5,168.80 लाख रुपए की राशि जिसमें सम्मिलित है। शिलान्यास हेतु पुलिस विभाग गोड्डा से 2 योजना, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल गोड्डा से 3 योजना, डीएलएफटी से 100 ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल से 116 योजना, कार्यपालक अभियंता एनआरईपी से 10 योजना, जिला अभियंता एनआरईपी से 10 योजना, जिला अभियंता जिला परिषद से 46 योजना, कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल गोड्डा से 15 योजना, पुनः डीएलएफटी के द्वारा कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल गोड्डा से 20 योजना, प्रखंड विकास पदाधिकारी सुंदर पहाड़ी के तहत 39 योजनाएं, जिसमें कुल 251 योजनाओं में कुल 15,397.84 लाख रुपए की राशि सम्मिलित है। और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शिलापट का अनावरण करते हुए और विशिष्ट अतिथियों के द्वारा शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम के बाद मैं
विकास आयुक्त महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो धन्यवाद ज्ञापन कृपया इस कार्यक्रम का करें। विकास आयुक्त महोदय। आज के इस पावन अवसर पर हम लोगों के बीच उपस्थित झारखंड प्रदेश के लोकप्रिय एवं परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। अपने व्यस्तम कार्यक्रम के बावजूद आप यहाँ बना रहे, यह हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य का क्षण है। हम आभार प्रकट करते हैं मंच पर हमारे बीच में सम्मानित अतिथि माननीय मंत्री जी, ग्रामीण विकास विभाग से संसदीय कार्य विभाग, माननीय सांसद संसदीय राजमहल क्षेत्र श्री विजय आस्था जी का, माननीय विधायक प्रयाग श्री प्रदीप यादव जी का एवं माननीय विधायिका श्रीमती दीपिका पांडे जी का हम आभार प्रकट करते हैं। मंच पर मंचासीन पुलिस महानिदेशक महोदय श्री नीरज कुमार सिन्हा जी का, अपर मुख्य सचिव महोदय स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण झारखंड सरकार श्री अरविंद कुमार सिंह जी का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव महोदय श्री राजीव रतन जी का एवं माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय चौबे सर का, हमारे बीच में उपस्थित उप महानिरीक्षक महोदय श्री सुदर्शन मंडल जी और जो अपने व्यस्तम समय में से आकर आज के इस कार्यक्रम को अपना महत्वपूर्ण समय दिया। हम आभार प्रकट करते हैं मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया। उपायुक्त महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जिनके कुशल नेतृत्व में आज का कार्यक्रम हो रहा है। आभार है सभी उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधि, समाज सेवीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि, जिले के ग्रामीण माताओं बहनें भाइयों बंधुओं एवं आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला स्तर के सभी पदाधिकारीगण, पुलिसकर्मीगण, जिनके सहयोग से आज का कार्यक्रम सफल हो सका। धन्यवाद हम देना चाहेंगे उन सभी का जिन्होंने आज योगदान देकर इस भव्य कार्यक्रम को सफल आयोजन किया। जय हिंद, जय झारखंड। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये गोड्डा दौरा, जहां पर मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन भवन का शिलान्यास किया है और समाहरणालय भवन का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही कई सारे सौगातें दी, कई तरह की परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में लगातार हम ये कोशिश करें कि योजनाएं जो बने वो कागज पर ना बने, योजनाएं जो बने वो विज्ञापन के तौर पर ना हो, बल्कि आम लोगों तक वो पहुंचे। और इसलिए हम धरातल पर उतरकर इन योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहते हैं और इसलिए हमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है। हमें जो वक्त लगा, थोड़ा ज्यादा वक्त इसलिए लगा क्योंकि बीच में हम करीब 1.5 से 2 साल कोरोना से प्रभावित रहे। इस वजह से बहुत सारे कामकाज जिसकी योजना हमने बना रखी थी वो थोड़ी धीमी पड़ गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई एक योजनाओं का जिक्र किया, जिसमें बताया उन्होंने कि कैसे सरकार द्वारा आयोजित गोड्डा जिले में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन, सरकारी परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में हमारे साथ यहां उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम साहब, यहां उपस्थित कोड़ैया हाट विधायक हमारे बड़े भाई प्रदीप यादव जी, यहां उपस्थित महाजमा विधायिका दीपिका जी, इस मैदान में सरकार द्वारा आयोजित गोड्डा जिले में विभिन्न योजना का हमने प्रयास किया तो अजीब और गरीब हालत हमें अंदर खाने देखने को मिला। 20 वर्षों में सिर्फ इस राज को लूटने और खसोटने का योजना बना, कागजों में खाली कार्रवाई हुई, धरातल पर कोई भी चीजें नहीं आ पाई। हमारे बूढ़े बुजुर्ग की बात कहे
विधवा महिलाओं की बात कहें, असहाय विकलांग लोगों की बात कहें, किसानों की बात कहें, मजदूरों की बात कहें, आज उन एक एक समस्या का समाधान हम कर रहे हैं। आज यहां आप ढेर सारा स्टॉल लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे इस मैदान के किनारे में, और कई पोस्टर लगी हुई है। ये फोटो पोस्टर नहीं है, ये ग्रामीण स्तर के लोगों के लिए जो हमने कार्य योजना बनाया है उसके लिए ये स्टॉल हम लोगों ने खोला, ताकि आप लोग के सामने विभिन्न तरीके से लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।